हेलो जैन एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज वी ऑल नो कि बहुत जल्दी आपके एफकेट का एग्ज़ाम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे जो आपको पढ़ने ही चाहिए, जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। आज हम बात करेंगे कि आपको जो अपने एफकेट का जीएस वाला पोर्शन है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स कि जो अगर आपने छोड़े हैं तो उनको आप एक बारी देख लें, उनका रिवीजन ज़रूर कर लें। देखिए, मोस्ट स्कोरिंग जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स फॉर एफकेट। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जीएस का पोर्शन है उसमें हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो करंट अफेयर्स के मिलते हैं। तो अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में यहाँ पर जीएस का टॉपिक आपसे पूछा जाता है। देन ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं ना, रिपीटेड और हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं, जिनमें आपका डिफेंस आ जाता है। डिफेंस में आपकी मिसाइल्स आ जाती हैं, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हम देखें प्रलय मिसाइल है, अस्त्र है, आकाश है, ये न्यूज़ में है। फिर आईएनएस अर्नाला, आईएनएस निस्तार, समुद्र प्रचंड, समुद्र प्रचेत, इनकी कमीशनिंग हुई है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ही आपके जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं, ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, इनका स्टैटिक, साथ साथ में रिसेंट कौन क्या जीता है, लाइक अभी जो बड़े बड़े नाम न्यूज़ में हैं, डी गुकेश हैं, दिव्या देशमुख हैं। सो ये ऐसे पोर्शन हैं जिनसे तय है कि क्वेश्चन आएगा। सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स आपको लिख करके देती हूँ मैं कि एक्सियम 4 और निसार, जो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जो मिशन न्यूज़ में है, डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। देन बात आ जाती है नेशनल पार्क्स की। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व्स, तो इस बेसिस पे भी आपसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करें एडिशनल कुछ स्टैटिक टॉपिक्स, लाइक इंडिया में फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा सा आउटडेटेड अब हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक ही नहीं पूछा जाता, ये टॉपिक पूछा जाता है बट और ज़्यादा मॉडर्न वर्जन पे। लाइक वी हैव सो मेनी न्यू इक्विपमेंट्स इन डिफेंस सेक्टर। तो हमारा पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, हमारा पहला न्यूक्लियर सबमरीन, पहला प्लास्टिक पार्क, इस तरह से जो फर्स्ट इन इंडिया है, राइट, इंडियाज फर्स्ट बुक्स एंड ऑथर। अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है किसको, बानू मुश्ताक को, राइट। तो ये आपका करंट में कवर हो गया। देन स्टैटिक में कॉमनवेल्थ किसकी किताब है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसकी है, इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो इस तरह से आपके बुक्स एंड ऑथर्स आ जाते हैं। देन इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम, अभी आपको बता दूं रिसेंटली यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया किसको, ग्वालियर को एंड कोझिकोड को, राइट। तो ग्वालियर इज नाउ द सिटी ऑफ म्यूजिक, कोझिकोड इज द सिटी ऑफ लिटरेचर। वैसे ही लखनऊ ने भी फाइल किया है फॉर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, खाने पीने वाली सिटी की तरह। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट सिटीज। देन फेमस पर्सनैलिटीज में आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट डेज। ये मतलब एकदम फेवरेट टॉपिक बन चुका है हर एग्जाम में, ठीक है। हाई वेटेज में आपका करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी आ जाता है, साइंस टेक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, और जो हाई इम्पैक्ट के टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। देन आफ्टर, अगर जो टॉपर्स होते हैं उनकी आखिर क्या स्ट्रैटेजी होती है, जो लास्ट 2-3 डेज होते हैं उनमें, सबसे पहला जस्ट रिवाइज, डोंट रीड एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना। कोई भी फ्रेश टॉपिक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज जो पुराना है वो भी भूल जाएंगे। और ये जो हमारे पास टाइम है, बड़ा ही कम टाइम है, तो इसमें ऐसे टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन पाए, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना। लाइक डिफेंस, मिसाइल, एक्सरसाइजेस, गरुड़ा अभी न्यूज़ में है, और टाइगर क्लॉ अभी न्यूज़ में है, सिम्बेक्स अभी न्यूज़ में है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइजेस हो गई। एयरक्राफ्ट हो गए, अभी अपाचे एयरक्राफ्ट मिला है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को 2019 में मिल चुका था। रैंक्स, कमांड्स, 7 कमांड्स ऑफ आर्मी, 7 कमांड्स ऑफ एयरफोर्स, 3 कमांड्स ऑफ नेवी। करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, समिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिफेंस की न्यूज़। स्टैटिक में डेज, नेशनल पार्क, बुक्स एंड ऑथर एंड फर्स्ट इन इंडिया। हिस्ट्री में आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे चलेगा। मिडीवल में जस्ट नेम ऑफ द डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स।
कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ज्योग्राफी में रिवर्स, माउंटेन्स, कैपिटल्स, नेबर्स एंड वर्ल्ड बॉडीज। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बहुत ही बेसिक आता है। एंड इसरो जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, वहां से सवाल बार बार बनते हैं। क्विक टूल फॉर रिवीजन, 1 पेज फॉर्मूला शीट लाइक चार्ट्स हो गए। आपको बहुत छोटा 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 ऐसे नोट्स आपके बनाने हैं जिनको आप लाइक 10 to 15 मिनट्स में आसानी से रिवाइज कर सको, है ना। क्विजेस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, बट आपको डिमोरलाइज नहीं होना है अगर मार्क्स कम आते हैं। तो मैं आपको बता दूं विद श्योरिटी, कई बार मॉक टेस्ट में जो लोग कम स्कोर करते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जस्ट फोकस ऑन टॉपिक वाइज ऑफ स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी एंड अटैम्प्ट्स। आपको ब्लाइंडली अटैम्प्ट नहीं करना है, ये नहीं कि बस आप करते जा रहे हो। नो, वी जस्ट वांट कि हम कट ऑफ क्लियर कर ले और इतने नंबर ले आए कि हम मेरिट के लिए सेफ हो जाएं, ठीक है। सेकेंड रूल ऑफ एलिमिनेशन, कट 2 रॉन्ग ऑप्शंस, देन स्मार्ट गेस से अगर आप गेसिंग वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऑप्शन पर जाएं जिसमें आप 50% श्योरिटी एटलीस्ट आपको हो, कहीं आपने सुना है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं चारों ही ऑप्शंस में, देन डोंट अटेम्प्ट इट, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होगी और जो आपके सही आंसर्स हैं उनमें से आपका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। देन एग्जाम हॉल अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, स्टेप 1, स्कैन जीएस सेक्शन क्विकली, क्योंकि इजी सेक्शन होता है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधा आपको टिक करना है, आंसर सॉल्व करने, राइट। सॉल्व श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पहली बार में, ठीक है। अटेम्प्ट मीडियम वंस यूजिंग एलिमिनेशन, थर्ड स्टेप। लीव हाई रिस्क वंस, मत जाओ, मत करो उन क्वेश्चंस को। 15 से 18 अगर आपका एक्यूरेट अटेम्प्ट है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। रिवाइज करना है आपको इन लेयर्स में। डे 2 में आप डिफेंस कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, डे 1 में, डे 2 में आप स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी कर लो, और हिस्ट्री अगर आपने की है तो रिवाइज करो, अदरवाइज यू कैन लाइक जस्ट आप छोड़ सकते हो हिस्ट्री को। एंड लास्टली, golden line from toppers, it is in last 3 days don't chase 100% coverage, chase 100% accuracy in what you already know। जो आपको आता है उसमें अच्छा करना है, ना कि 100% पढ़ने की कोशिश करनी है, राइट। इसके अलावा if you want anything to discuss about, you can ask in the comment section, I will definitely reply। Thank you and Jai Hind and all the very best to all your students। Thank you।